इल्तिजा मुफ्ती साहिबा ने जिस प्रकार से भारत और विश्व के मूल सनातन को लेकर गलत बयानबाजी किया है, हम उसकी घोर निंदा, भर्त्सना और उनके बयान का खंडन करना चाहते हैं। भारत में रहकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की परस्ती की बात की जा रही है। क्या हो गया है भारत के इन नेताओं को? क्या हो गया है भारत के इन नेताओं के सुपुत्र और सुपुत्रियों को? महबूबा मुफ्ती, जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रही हैं, जिनके पिताजी को 2 बार जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रहने का अवसर मिला है, उनकी सुपुत्री पूरी जिम्मेवारी के साथ सनातन धर्म के बारे में इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप कर रही हैं। आपको जम्मू कश्मीर की सम्मानित जनता ने नमस्ते कर दिया। आप इतना आहत हैं, इतना परेशान हैं, इतना हताश, उदास, निराश, मायूस हैं कि अब आप भारत के मूल के साथ छेड़छाड़ करने का दुस्साहस करने लगी। पाकिस्तान में लगातार अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त हिंदुओं की जनसंख्या घटते जा रही है। जिस बांग्लादेश का गठन भारत के सैनिकों के बल पर हुआ, आज वह बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है। नमस्कार, प्रणाम। जम्मू कश्मीर की युवा नेत्री, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, जिसको लगता है कि अब पाकिस्तान दिगोती पार्टी के रूप में हम लोगों को रिकॉग्निशन देना पड़ेगा, उसकी युवा नेत्री इल्तिजा मुफ्ती साहिबा ने जिस प्रकार से भारत और विश्व के मूल सनातन को लेकर गलत बयानबाजी किया है, हम उसकी घोर निंदा, भर्त्सना और उनके बयान का खंडन करना चाहते हैं, बल्कि खंडन करते हैं। पूरे देश में और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के प्रति, भारत माता के प्रति, भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रति आस्था रखने वाले, विश्वास रखने वाले, समर्पण रखने वाले, मान्यता रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मन मर्माहत है इल्तिजा के बयान को, इल्तिजा के व्यवहार से और इल्तिजा के मंशा को जानने के बाद। बताइए, भारत भूमि में रहकर, भारत में रहकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की परस्ती की बात की जा रही है। क्या हो गया है भारत के इन नेताओं को? क्या हो गया है भारत के इन नेताओं के सुपुत्र और सुपुत्रियों को? कुछ दिन पहले इस प्रकार का घृणित बात वर्तमान में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री तमिलनाडु स्टालिन साहब के पुत्र उदयनिधि के द्वारा किया गया। अब जम्मू कश्मीर की वरिष्ठ नेता का दम भरने वाली महबूबा मुफ्ती, जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रही हैं, जिनके पिताजी को 2 बार जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रहने का अवसर मिला है, उनकी सुपुत्री पूरी जिम्मेवारी के साथ सनातन धर्म के बारे में इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप कर रही हैं। यह देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बड़ा ही नागवार है। इल्तिजा जी, आपको आपकी राज्य की जनता ने निपटा दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया। आप विधानसभा का चुनाव एक बड़ी लेगेसी के साथ लड़ रही थी। बड़ी बड़ी बात चुनाव के पहले दल लेख के पास बैठकर मीडिया के साथियों के साथ फरमा रही थी। आपको जम्मू कश्मीर की सम्मानित जनता ने नमस्ते कर दिया। आप इतना आहत हैं, इतना परेशान हैं, इतना हताश, उदास, निराश, मायूस हैं कि अब आप भारत के मूल के साथ छेड़छाड़ करने का दुस्साहस करने लगी। इल्तिजा जी, अपने सीमा में रहने का प्रयास कीजिए। हम सनातन धर्मावलंबी जो हैं, सनातन के प्रति सच्ची निष्ठा रखने वाले जो लोग हैं, वो गांधी के दर्शन में विश्वास रखते हैं, राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जो मन में आवेगा
आप वह बड़बड़ाना शुरू कर देंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, क्या उससे प्रभावित होकर आप मेंटली डिरेल्ड हो गई हैं क्या? मैं देश के प्रत्येक नागरिक को आगाह करना चाहता हूं। हम तो भारतीय संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करने वाले आम नागरिक हैं। बाबा साहब के दिए हुए सिद्धांतों का प्रतिपादन नित्य दिन प्रतिक्षण करने का प्रयास करते हैं। संविधान के अधीन रहते हुए, संविधान के प्रावधानों को मानते हुए ही काम करते हैं। बांग्लादेश में एक संत के ऊपर जो जुल्म ढाहा जा रहा है, उनको वकील नहीं मिल रहा है, उनके वकील के निर्मम हत्या का प्रयास किया गया। पाकिस्तान में लगातार अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त हिंदुओं की जनसंख्या घटते जा रही है। जिस बांग्लादेश का गठन भारत के सैनिकों के बल पर हुआ, आज वह बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है, बल्कि भारत की जो आबादी अल्पसंख्यक के दर्जा में उनके देश में रह रही है, उसको टारगेट कर रहा है। और अब इल्तिजा मुफ्ती बांग्लादेश और पाकिस्तान की भाषा को मानक मानकर भारत में गृहयुद्ध कराना चाहती हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार से हुर्रियत के देश विरोधी नेताओं के ऊपर देश की सरकार ने उचित कार्रवाई किया, देश में कठोर कानून आना चाहिए जिसमें देश की मूल संस्कृति और सभ्यता के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों के ऊपर भी त्वरित कार्रवाई हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह नहीं होता है कि देश को तोड़ने के लिए भी बयान दिए जाएं, इस पर विचार करना चाहिए। और मैं देश के पक्ष और प्रतिपक्ष में बैठे नेताओं से अपील करता हूं, आप सब लोगों को पार्लियामेंट में मानवता, भारतीय मूल और सनातन के खिलाफ हो रहे लगातार हमलों के बारे में विचार करना चाहिए और कैसे इस पर रोक लगे, इसके लिए भी कुछ प्रयत्न करना चाहिए। और इल्तिजा जी, अभी तो विधानसभा का चुनाव हारी है, कॉर्पोरेटर का भी चुनाव लड़िएगा तो हार जाइएगा। डोंट क्रॉस योर लिमिट। भारतीयों को टीज मत कीजिए। और आप पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर नहीं हैं, मुझे लगता है आप पाकिस्तान डिवोटी पार्टी की नेता हैं। पीडीपी का फुल फॉर्म पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, पाकिस्तान डिवोटी पार्टी है। बी इन योर लिमिट इल्तिजा, नहीं तो देश अगर जाग गया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी शरण नहीं मिलेगा। जय हिंद,